तो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल डीसी ऑनलाइन एकेडमी में। तो गाइस आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 10 थर्ड चैप्टर की, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने एक्सरसाइज 3.2 करवाई थी सेकंड पार्ट। मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है ताकि वीडियो लंबी ना हो ज्यादा। अगर अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन दोनों पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डीसी ऑनलाइन एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए अब देव की अगली वीडियो देखते हैं। तो गाइस मैंने अब यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पिछली एक्सरसाइज में भी करवाया था, एक्सरसाइज 3.2 में, और इंट्रोडक्शन में भी उसका इंट्रो दिया था। तो ऐसा करते हैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस इस क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में आपके टोटल तीन टाइप्स ऑफ मेथड है। तो सबसे पहला मेथड आ चुका है जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप नाम से समझ रहे हैं कि हमें एक किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दे रखे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सो हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन हम हमेशा पहली इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, चाहे तो y की वैल्यू फाइंड कर ले या x की वैल्यू फाइंड कर ले, वो मर्जी है। तो अगर जो पहली इक्वेशन है वो है x + y = 14, x + y = 14। तो अब इसमें मेरी मर्जी है कि मैं y की वैल्यू निकालूं या x की। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, x मैं दे रखता हूं और मैं y को उधर ट्रांसपोज कर देता हूं। सो यहां मेरी x की वैल्यू आ गई है 14 - 1। इसको मैं इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेता हूं। तो अब जो ये वाली x की वैल्यू आई है, इसको हमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन में और आंसर निकालना है। तो इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इस वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। सो हमारी सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। यहां पे हमें x की वैल्यू मिल गई 14 - y। सो इट्स 14 - y - y = 4। माइनस माइनस प्लस, इट्स -2y = 4 - 14। सो ये हो जाएगा -2y = प्लस माइनस माइनस -10। तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 5। सो y की वैल्यू तो हमारी निकल गई 5। अब जो y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने वैल्यू निकाली थी सब्स्टिट्यूट करके उसमें पुट करना है। सो यहाँ पे x = 14 - y है और जो हमारी y की वैल्यू आई है वो आई है 5। हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो गाइस इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है। चलिए आगे करते हैं। तो गाइस अब मैंने यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो चलिए इसे भी अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड भाई, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन से हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ज्यादातर आप कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव में रखिए जिससे आपकी आगे की इक्वेशन आसान बने। सो ये s - t = 3 है। सो t माइनस को जाके प्लस कर देते हैं। सो s = 3 + t। ये आ गई हमारी s की वैल्यू जिसको हम इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेंगे। अब यहां पुट करते हैं। सो इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। सो s की जगह लगाना है 3 + t। सो ये हो जाएगा 3 + t/3 + t/2 = 6। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो आएगा 6। सो 6 इससे 2 से डिवाइड होगा तो 2 × 3 6 + 2t, ये हो जाएगा प्लस 3t = 6। यहां से डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 3t + 2t 5t। सो 5t + 6 = 36। 5t = 36 - 6 और 5t = 30। t यहीं रहेगा, 30 / 5। सो जो t की वैल्यू है वो आ जाएगी 6। अब t की वैल्यू 6 आ गई। अब इस t की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो हम यही हमारी इक्वेशन आई थी s = 3 + t। सो t की वैल्यू आई है 6, तो जो हमारी s की वैल्यू है वो आ जाएगी 9। तो गाइस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। तो चलिए अब लास्ट और थर्ड पार्ट करते हैं। टोटल 6 पार्ट है, बाकी आप प्रैक्टिस के तौर पे करिएगा लास्ट पार्ट। तो गाइस अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ फोर्थ है, यह फिफ्थ पार्ट।
तो ये थोड़ा मुझे देखने में टफ तो नहीं है, लेकिन बच्चों को लगता है क्योंकि इसमें रूट ज्यादा है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के पेपर में आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आगे जो मेथड आएंगे उनसे भी हो सकता है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोज करते हैं, √2x इक्वल्स टू -3y x इक्वल्स टू -√3y अपॉन 2 √2। ये हमारा ये आ गई हमारी x की वैल्यू, जिसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से। तो अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर सेकंड है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू थी -√3y, सो √3 ब्रैकेट ओपन माइनस √3y अपॉन √2 ब्रैकेट क्लोज माइनस √8y इक्वल्स टू 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो भाई चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ √2 है, तो पहले इसको इससे इंटू कर लेते हैं। तो जब √3 से इंटू होगा तो √√ कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा -3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब √2 और यहाँ नीचे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा √2। सो √2 तो जब √2 से डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ ऊपर तो सेम डिजिट आएगी -3y। अब जब 1 इंटू √2 होगा, √2 9 तो ऊपर वाला भी √2 से इंटू होगा, तो ये आंसर आ जाएगा -√16y इक्वल्स टू 0। तो √2 को जब 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, तो -3y -16y रूट इक्वल्स टू 0। तो जब ये 16 उधर ट्रांसपोज होगा तो -3y इक्वल्स टू √16y आ जाएगा। सो जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है, सो -3y इक्वल्स टू 4y आ जाएगा। 4y आ गया। अब जब किसी को भी ट्रांसपोज कर लीजिए, क्योंकि अब दोनों y में आ गए हैं, सो मैं इसको वापस इधर ही मंगवा देता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, तो इधर 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4y -3y। तो जो y की वैल्यू है वो आ गई 0। y की वैल्यू आ गई 0। तो अब 0 आ गई, तो अब अपनी कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि जब 0 होगी तो यहाँ पे रखी हुई 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, लेकिन तब भी हमें करके दिखाना ही है। तो जब इसे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो इक्वेशन थर्ड है x इक्वल्स टू -√3y अपॉन √2। सो y की वैल्यू हमें मिली थी 0, तो √3 इंटू 0 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा -0√2 और अपॉन √2। सो 0 का रूट 0 होता है, 0 अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो भी आ गई 0, y की वैल्यू भी हो गई 0। इसमें आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे, कभी-कभार हो सकता है पेपर में कि ये एक नंबर में क्वेश्चन दे, तो अब एक नंबर में तो सारा प्रोसेस तो करेंगे नहीं। सो अगर आप अपनी कॉमन सेंस आए कि ऐसे इन दोनों में ऐसा क्या पुट करें कि इन दोनों को प्लस करके 0 आए, तो यहाँ साफ-साफ दिखा कि अगर जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ 0 पुट करेंगे तो उनका आउटपुट 0 आएगा, और 0 + 0 0 ही होता है। सो आप ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो खत्म होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। सो गाइस हमें इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर उस वैल्यू को इसमें पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल पीछे जैसे क्वेश्चन की तरह तो सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन सो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, सॉल्व करते हैं फटाफट। 2x + 3y = 11, 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y अपॉन 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको फटाफट पुट करते हैं। पुट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24। x की वैल्यू आई है 2, 11 - 3y अपॉन 2 -4y = -24। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11 - 3y
-4y इक्वल्स टू -24, माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 5 6 7 7y माइनस का और ये प्लस 11 इक्वल्स टू -24, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो -7y इक्वल्स टू -24 -11, माइनस माइनस प्लस, सो -7y इक्वल्स टू -35, y इधर रहेगा -35 अपॉन -7 कैंसिल आउट होके y की वैल्यू आ जाएगी 5। गाइस y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और इस y को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो जब y को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो 11 - 3 into 5 upon 2, तो जो है 11 - 5 3 is 15, 15 upon 2, 11 में से जब 11 जाएंगे तो आंसर आएगा -4 upon 2, ये कैंसिल आउट होगा तो जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी -2। तो गाइस x की वैल्यू मिल गई -2, y की वैल्यू मिल गई 5। तो फटाफट जो क्वेश्चन हमें निकालने के लिए बोला था वो निकाल लेते हैं, m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमें दे रखा है 5 इक्वल्स y इक्वल्स टू mx प्लस 3। सो जो y की वैल्यू है वो आई है 5 और जो m हमें निकालना है x की वैल्यू हमें मिली है -2 प्लस 3। फटाफट सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये प्लस 3 तरह के माइनस का हो जाएगा तो 5 - 3 इक्वल्स टू -2m, 5 में 3 जाएंगे तो 2 बचेगा -2m, ये नीचे आएगा तो 2 अपॉन -2 इक्वल्स टू m, सो कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा -1। तो जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी -1। तो गाइस इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.3 का वो भी खत्म होता है। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए गाइस अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का। सो क्वेश्चन है form the pair of linear equation for the following problems and find the solution by substitution method। यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन दी है, हमें उसके पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हां क्या देखते हैं, मान लेते हैं लेट कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर को y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब x माइनस y इक्वल्स टू 26, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 26। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था। सो जो ये वाला नंबर है ये इस वाले नंबर के 3 गुना है। सो अगर हम लेट कर रहे हैं कि जो नंबर 1 है और नंबर 2 है वो आपस में बराबर है, सो जो x था वो 3 गुना था y के। सो इनको बैलेंस करने के लिए हम मुझे y को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो x के बराबर आएगा। तो ये थोड़ा कांसेप्ट समझने का, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2। तो अब ध्यान से देखिए, ये हमारी एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड ही होगा कि हमें x की वैल्यू दे रखी है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है x माइनस y इक्वल्स टू 26, x की वैल्यू दे रखी है 3y, सो यहां 3y पुट करते हैं, 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, 3y माइनस y इक्वल्स टू 2y, 2y इक्वल्स टू 26, y इधर ही रहेगा 26 अपॉन 2, कैंसिल आउट होकर जो हमारी y की वैल्यू है वो आ जाएगी 13। तो जो y की वैल्यू है वो आ गई 13। तो जो y इसमें दे रखा है इसमें 13 पुट करते हैं, तो इसका x इक्वल्स टू 3y, तो 3 into 13, सो 13 3 is 39। सो जो हमारा मतलब पहला नंबर है वो है 39 और जो दूसरा नंबर है वो है 13। सो अगर हम इसे चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, चेक भी आपको करके दिखाते हैं। उसने पहली कंडीशन क्या बोली थी कि इन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो 39 माइनस 13, तो इसका आंसर 26 ही आएगा। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरी इक्वेशन में देख लेते हैं कि जो x है वो 3 गुना है y का, x 39 है, 3 गुना y का है, y 30 है, तो 33 39। तो हमारे जो हमारी दोनों इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो सही है। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। तो चलिए आगे और पार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। सो क्वेश्चन है a fraction became 9/11 if 2 added to both numerator and denominator। आगे क्वेश्चन है कि if 3 is added both numerator and denominator became 5/6, find the fraction। सो पहले मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो x है, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को
डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। सो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं वो क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस करते हैं 2 मतलब x अपॉन y, ये हमारा फ्रैक्शन है। जब दोनों में हम 2 प्लस करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन बनता है वो होता है 9 अपॉन 11। ये अब इसको फटाफट ले लीजिए, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 और ये हो जाएगा 9y प्लस 18। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। सो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ये बन गया हमारी लीनियर इक्वेशन। सो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरे में वो क्या बोल रहा है, if 3 is added both numerator and denominator so the fraction became 5/6। दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में 3 ऐड होते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो बनता है 5/6। तो फिर से वही सेम कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 और ये हो जाएगा 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे आंसर निकालते हैं। तो चलिए गाइस अब आगे से सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। सो पहली इक्वेशन में 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। सो 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y और x इधर जाएगा तो -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये आ गई हमारी x की वैल्यू जिसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। अब इस x को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। सो x की वैल्यू आई थी -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3। इसको इनटू करते हैं फटाफट। सो इनटू करेंगे तो आ जाएगा -24 प्लस 6 9 का 54y अपॉन 11 और यहाँ आ जाएगा -5y इक्वल्स टू -3। एलसीएम इनका 11 आएगा तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 है। सो ये तो -24 प्लस 54y रहेगा और जब ये 11 से इनटू होगा तो ये हो जाएगा -55y इक्वल्स टू -3। 11 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा सो प्लस माइनस माइनस। तो जब 55 में से 54y जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का y -24 इक्वल्स टू ये इनटू होगा तो ये जो है -33। सो जब ये 24 उधर ट्रांसफर होगा तो -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24। तो जब 33 में से जब 24 जाएंगे तो जो -y है 33 में से 24 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 9, वो भी माइनस का। सो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो जो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +9। तो गाइस इस तरीके से जो हमारा ये 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो भी खत्म होता है। तो गाइस ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। ये जो लास्ट के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं होप करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि स्टडी कंटेंट सबसे पहले मिलता है इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।